हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके इस चैनल में। हम अभी तक कनकेव मिरर पढ़ चुके हैं। कनकेव मिरर का पूरा केस देख चुके हैं। 6 केस जो होता है, पिछले लेक्चर में उसको अच्छे से किए हैं। कनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये आज जान लीजिए। कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अब आपको कनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ करना, कहाँ कहाँ होता है यूज़ कनकेव मिरर। अब इसको कैसे समझेंगे। कनकेव मिरर से इमेज हर टाइप की बनती है, चाहे रियल हुआ, चाहे वर्चुअल हुआ, छोटा हुआ, बड़ा हुआ, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, है ना। लेकिन वर्चुअल बनता है तो वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। प्लेन मिरर आप यूज़ करेंगे तो प्लेन मिरर में वर्चुअल बनेगा, लेकिन आपके साइज़ का बनेगा। जितना बड़ा आप रहेंगे उतना ही बड़ा दिखेगा, है ना। तो इसका एक एडवांटेज है, जो लास्ट वाला केस हम छठा केस देखे थे, वर्चुअल मिरर जो बन रहा था, वर्चुअल इमेज जो बन रहा था, वो उसका एडवांटेज है। उसके वजह से हम कई जगह इसको यूज़ करते हैं। जैसे आप यूज़ देखे होंगे, लड़कियां यूज़ करती हैं मेकअप के लिए, है ना। अपना फेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखने के लिए, अच्छा से क्लीन हो जाता है ना, साफ करने के लिए, वो सब मेकअप करने के लिए। डॉक्टर यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स मिरर बोला जाता है, दांत के डॉक्टर हो गए, डेंटल्स काम में, है ना। ये हो गया आपका। उसमें सोलर कुकर में उसका यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों? क्योंकि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, ताकि वो एक जगह लाइट पड़ेगा, जल्दी गर्म होगा, वो चलेगा। सर्च लाइट्स में उसका यूज़ किया जाता है ना। इन सब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इसमें इन सब का यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, अब यूज़ ऑफ कनकेव मिरर हो गया है। अब आगे हम आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर। इसको पढ़ने के बाद बच्चों पे लोड नहीं आएगा। जैसे कनकेव में 6 केस था, इसमें मात्र 2 ही केस बनेगा। इसमें 2 केस बनेगा। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जैसा कि कनकेव मिरर में था। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा। अब कनकेव मिरर बनाइए। ये हो गया कनकेव मिरर, है ना। अब कनकेव मिरर हो गया, ये हो गया पोल पॉइंट, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से इन्फिनिटी से रेज कैसी आएंगी, पैरेलल, है ना। दोनों रेज को आप कैसे लेके आएंगे, पैरेलल लेके आइए। अब यहाँ से अब क्या होगा, फोकस से रेज होगी ना, यहाँ से सीधी निकलेगी ऐसे, इसमें इधर निकलेगी। कहाँ पे कट कर रही हैं, फोकस पे, तो फोकस पे ही बनेगा। तो नेचर ऑफ इमेज आप देख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल लिखेंगे कि रियल लिखेंगे, वर्चुअल लिखेंगे कि रियल लिखेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन है, तो कैसा बनेगा, वर्चुअल। अब वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ये अगले केस में क्लियर हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज देखना क्या है, लिखना है बस एट एफ, फोकस दिख रहा है यहाँ पे, एट एफ। साइज ऑफ इमेज जैसा कि प्रीवियस केस में था, कनकेव वाले में पॉइंटेड या हाईली क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको दे भी देगा केस, इस केस का इसको बनाइए, बनाने के लिए भी दे सकता है। बनाने के लिए देगा तो 2 नंबर में देगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है ना। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस, इसमें हम रखे थे ऑब्जेक्ट को, हम इधर ही रखेंगे। इधर एक इन्फिनिटी है और एक क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रख दीजिए। इधर तो रखना नहीं है, उसमें था कई जगह था, तो हम 6 केस बना रहे थे। इसमें 2 ही केस बनेगा, एक इन्फिनिटी वाला और एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं रख दीजिए। तो दूसरा हम रख रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे रखिए, इसको बना रहा हूँ मैं, अब भी साथ दीजिए मेरा। ये हो गया एफ, ये हो गया सॉरी पी, ये हो गया एफ, और ये हो गया सी। रख दीजिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। यहाँ से पैरेलल रे लेके आएंगे, कहाँ से जाएगी, एफ से इधर निकलेगी, है ना। अब एक कहाँ से लेके जाना है, कहाँ से, सी से। तो सी से लेके आइए यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक तो डार्क होगी, है ना। अब उसके बाद ये आप डॉटेड दिखाएंगे,
डॉटेड दिखाएंगे। कहाँ कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका सिर ऊपर है, इसका बी वाला पॉइंट, तो बी वाला इसको बी डैश लिख दीजिए, है ना, और ये वाला ए हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट क्या है? एफ है। तो यहाँ पे दिख तो रहा है, ये बड़ा है, ये छोटा बन गया। नेचर क्या रहेगा? नेचर तो वही रहेगा जैसा कि पिछले केस में था, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। पोजीशन क्या रहेगा? पोजीशन हमेशा कहाँ रहेगा? पी और एफ के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। और एक साइज है, साइज कहाँ पे है? साइज मतलब कितना बड़ा है? बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? स्मॉल इन हाइट या डिमिनिश्ड लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर वर्चुअल इमेज चाहिए, छोटा चाहिए, तो आपको ये मिरर यूज़ करना चाहिए। वर्चुअल इमेज चाहिए, बड़ा चाहिए, तो आप कनकेव मिरर यूज़ करेंगे। वर्चुअल इमेज चाहिए, बराबर चाहिए, तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्लेन मिरर। ये आपको तीनों चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, है ना। इस वाले केस का जो इन्फिनिटी वाले में दोनों में सेम बन रहा है, अंतर कहाँ पे है? बस वर्चुअल वाले केस में, है ना, कि वर्चुअल इरेक्ट हो जा रहा है और कनकेव मिरर में क्या था? रियल और इन्वर्टेड था, है ना। इसका यूज क्या है? कनकेव मिरर आप कहाँ यूज़ करेंगे? सॉरी, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर सबसे उसका पहला यूज़ है कि गाड़ी में पीछे की जो साइड व्यू देखने के लिए यूज़ किया जाता है, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए। इसका एक फ़ायदा और है, ये बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में करके दिखाता है। बहुत बड़े एरिया को छोटे एरिया में, मतलब बहुत बड़ा एरिया आप छोटे चीज़ों में देख सकते हैं, है ना। सब कुछ दिख जाएगा उसमें, और हमेशा छोटा दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगा होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है? ये कॉन्वेक्स वाला होता है, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन पहले ये वाला जो पोर्शन है थ्योरेटिकल वाला, ये कंसेप्ट हमारा पहले क्लियर हो जाए उसके बाद। तो ये हो गया कंप्लीट कनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, वो कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन है, वो यूज़ ऑफ कनकेव मिरर, यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर, ये हो गया कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक है, वो है मैग्नीफिकेशन का, है ना। तो उस मैग्नीफिकेशन को देखते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आवर्धन क्षमता। क्या बोला जाता है? आवर्धन क्षमता। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीफिकेशन। कहीं कहीं आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोल देगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसको रट्टा मारते हैं, रटेंगे तो नहीं याद होगा। मैग्नीफिकेशन को आप देखो, ये एम है ना, एम से डिनोट करते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? HI/HO। HI का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये मैग्नीफिकेशन किसको बोलेंगे? हाइट ऑफ इमेज को जब डिवाइड करेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा? वही होगा मैग्नीफिकेशन। मतलब HO की तुलना में HI कितना है? वही है मैग्नीफिकेशन। मतलब अगर बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन, अगर इमेज बड़ा होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा होगा, और इमेज छोटा होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगा। और इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगी? 1, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब ये मैग्नीफिकेशन 1 - 1 पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, प्लस मतलब 1 से ज़्यादा होगा, 1 से कम होगा। पॉजिटिव नेगेटिव वाला हम समझेंगे कब? जब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देख लेंगे तब, UV/FO सब क्या होता है ना। उसको हम देखने के बाद हम उसको समझ पाएंगे। तो मैग्नीफिकेशन आप ये ध्यान रखेंगे कि HI/HO मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको NCERT के बुक में आप ऐसे देखने को मिलेगा। आई को इमेज से दिखाया है हाइट ऑफ इमेज, और O को दिखाया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीफिकेशन का यूनिट अगर पूछे तो यूनिट आप क्या लिखेंगे? यूनिट। तो ये भी हाइट है, मतलब हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों का यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यूनिटलेस। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है मैग्नीफिकेशन का। प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना होता है? प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है M=1। कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो कनकेव मिरर का मैग्नीफिकेशन 1 से 1 के बराबर भी हो सकता,
1 के बराबर, मैग्नीट्यूड अगर की बात करें तो मैग्नीट्यूड के बारे तो 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी होता है, इन्फिनिटी के बराबर भी होता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है ना। ये हम केस अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कब होगा। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में 0 भी होता है और 1 से कम भी होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता और बराबर नहीं होता है, ये केस ठीक है। प्लेन मिरर में कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन मिरर में क्यों दिक्कत नहीं है, प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में आप ऑब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे तो इमेज ऐसे बनेगा, है ना। दोनों ऊपर ही हैं, तो दोनों ऊपर हैं तो क्या क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, तो ये भी हाइट ऑफ इमेज भी प्लस में और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस में, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, प्लस। तो ये तो बात क्लियर है कि मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर का नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों प्लस में आएगा। चूंकि बराबर है तो रेशियो क्या होगा, 1, है ना। तो प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, m=1। अब कनकेव मिरर में आते हैं। कनकेव मिरर का केस समझते हैं, एक एक केस सब हम समझ लेते हैं। कनकेव मिरर में क्या है, पहला केस क्या था, पहला केस में हम बनाए थे कनकेव मिरर का, हम इन्फिनिटी पर रखे थे, इन्फिनिटी कहीं पे इधर कहीं था, ये f हो गया, ये c हो गया, तो उसका इमेज यहाँ पे बन रहा था पॉइंटेड साइज। पॉइंटेड साइज का क्या मतलब है, पॉइंटेड साइज का मतलब ये है कि इसका जो साइज होगा 0, तो साइज 0 का मतलब उसके इसमें मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, ये वाली हो जाएगी, मॉड m 0, है ना। दूसरे केस में क्या था, दूसरे केस में आप लाए थे उसको कहाँ पे, हम लाए थे बियॉन्ड c, ये c हो गया, ये f हो गया, तो उसका यहाँ पे कहीं बन रहा था, है ना। तो ये देखिए निगेटिव हो गया, अब एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, रेशियो निगेटिव आएगा, रेशियो क्या आएगा, निगेटिव। लेकिन रेशियो तो निगेटिव हो गया, लेकिन ये छोटा है, तो छोटा होगा तो मॉड m 1 से कम आएगा, क्या आएगा, मॉड m 1 से कम। तो इस केस में मॉड m 1 से कम, लेकिन अगर m देखा जाए तो m क्या होगा, निगेटिव में, मॉड m निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, m निगेटिव हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर तीसरा केस देखें तो तीसरे केस में कहाँ बन रहा था, यहाँ पे रख रहे थे तो यहीं बन रहा था, है ना। तो इस केस में m क्या हो जाएगा, -1, इस केस में m क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, रेशियो क्या आएगा, और रेशियो आएगा निगेटिव में, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में, ठीक है। 3 केस हो गया। चौथा केस क्या था, चौथा केस हमारा है, इसमें चौथा केस क्या है, चौथा केस है c है, मान लीजिए f है, यहाँ पे रखे हैं, तो इसका यहाँ कहीं बन रहा है, तो इसमें भी निगेटिव आएगा, निगेटिव तो आएगा, लेकिन ये बड़ा है, लेकिन 1 से ज़्यादा आएगा, तो मॉड m 1 से ज़्यादा होगा और m क्या होगा, निगेटिव होगा इस वाले केस में, है ना। अगला केस है फोकस वाला, तो फोकस वाले में यहाँ पे आप रखेंगे, तो यहाँ पे रखें तो इन्फिनिटी पे बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, पता नहीं कितना बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो उसको रखेंगे इन्फिनिटी, है ना। और एक केस और है लास्ट वाला, वर्चुअल वाला केस। तो वर्चुअल वाला केस में आप यहाँ कहीं रख रहे थे, है ना, p था, और ये सॉरी ये f है और ये p है, तो इसका यहाँ कहीं बन रहा था, और यहाँ कहीं बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव में हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो m तो पॉजिटिव हो ही गया, और बड़ा होगा तो m हमेशा इसमें 1 से ज़्यादा बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में, मतलब कनकेव मिरर के केस में जितना भी मैग्नीफिकेशन होगा, सारा मैग्नीफिकेशन इसमें पॉसिबल है ना। कन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है, कन्वेक्स मिरर में एक इन्फिनिटी वाला तो 0 बना देगा, है ना, और एक जो दूसरा वाला केस है जो हम कहीं भी रख दिए थे, ये p हो गया, ये f हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया, यहाँ कहीं भी आप रखेंगे तो यहाँ कहीं छोटा बनेगा, है ना, तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि दोनों ऊपर है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो पॉजिटिव हो गया, और ये छोटा है, तो छोटा है तो क्या बनेगा, m<1, ठीक है। तो ये आपका बात यहाँ पे क्लियर होगा, ये हो गया हमारा कंप्लीट मैग्नीफिकेशन, तो ये मैग्नीफिकेशन भी क्लियर हो गया। अब आगे हमारा एक टॉपिक कर लेते हैं, और हाँ, मिरर फार्मूला देख लेते हैं, है ना। अब मिरर फार्मूला समझ लेते हैं, मिरर फार्मूला के बाद अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन पे हम काफ़ी टाइम देंगे, 3-4 दिन का टाइम देंगे, अच्छे से उसको क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो बच्चों में डर बना के रखता है ना, तो उसको अच्छे से करना है। तो अभी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, मैग्नीफिकेशन वाला सेक्शन, और आगे हमारा अगला टॉपिक है
मैग्नीफिकेशन के बाद मिरर फार्मूला। अगला टॉपिक क्या है? मिरर फार्मूला, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हम लिखते हैं 1/f = 1/v + 1/u, है ना। अब ये समझते हैं f क्या है, v क्या है, u क्या है। f आपको पता है, f बोला गया है। f क्या है? फोकल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? फोकल डिस्टेंस, मतलब पोल से लेकर कैपिटल F के बीच की दूरी, वो क्या है? फोकल डिस्टेंस f। v क्या है? इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसको समझते हैं, ये क्या है? तीनों चीज़, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। कोई एक केस हम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया P, ये हो गया कहीं F, यहाँ कहीं हो गया C। मान लीजिए यही वाला हम ले लेते हैं केस, है ना। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ कहीं छोटा सा बनेगा, यहाँ कहीं छोटा सा बनेगा। ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट A डैश, ये वाला पॉइंट B डैश। अब F क्या है, V क्या है, U क्या है? किसी अगर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको समझ लेते हैं। तो F तो ये हो गया, यहाँ से लेकर ये वाला स्मॉल f लिखा हूँ, ध्यान देंगे स्मॉल f है, कैपिटल F नहीं है ना। तो यहाँ से लेकर ये स्मॉल f हो गया। कन्वेक्स के केस में ये f पॉजिटिव होता है, दूसरे साइड होता है ना। अब क्या करना है? अब इमेज डिस्टेंस देखिए क्या है, v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है यहाँ पे। इमेज डिस्टेंस लेना कहाँ से है? मैं बताया था कि साइन कन्वेंशन जब भी स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट करना, आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पोल से। तो पोल यहाँ पे है, अब इसको यहाँ तक का डिस्टेंस देख लीजिए, ये हो गया v, क्लियर बात, ये हो गया v। और u क्या है? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया u, कहाँ तक? पोल तक। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? u क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? पोल से लेकर कहाँ तक? ऑब्जेक्ट तक। इमेज डिस्टेंस पोल से लेकर इमेज तक। अब इमेज कहीं भी बने, चाहे राइट बने चाहे लेफ्ट बने, पोल से स्टार्ट करना है। पोल से अगर लेफ्ट साइड में आएंगे तो v को नेगेटिव लेंगे, और पोल से राइट साइड जाएंगे तो v को क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर ये बात, है ना। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, P और F। अब वैसे अगर कन्वेक्स वाले में देखेंगे, कन्वेक्स वाले में, तो कन्वेक्स में क्या होगा? यहाँ से इधर कहीं बनता है, तो यहाँ से ये वाला इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा v। ये तो u ऐसे रहेगा ही, है ना। और f कहीं इधर आता है तो ये वाला f हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसका हम यूज़ करेंगे अगले लेक्चर में, इसको अच्छे से करेंगे क्वेश्चंस, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ओके बाय, गुड नाइट।